नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां पत्रकारों के हितों के लिए जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें ऐसे में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद हैं। आप सीनियर एडवोकेट हैं सर। आज जो प्रदर्शन हुआ है वो किन चीज़ों को लेकर हुआ, क्या मांगे? देखिए, आज WJI ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। इसमें गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों ने यहाँ आगमन किया है। पत्रकार संगठनों के लोग आए हैं, इसमें सभी लोग आए हैं। मुझे भी यहाँ बुलाया था, परिहार जी भी हमारे बहुत अच्छे लोग। मैं आपको यहाँ के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो मांगे 30 सूत्री मांगे देश के प्रधानमंत्री जी को सौंपी गई है, उन मांगों को यदि भारत सरकार नहीं आगे मानती है तो हम निश्चित तौर पर इन 30 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में WJI याचिका करता होगा। उसके माध्यम से हम याचिका लगाएंगे और जिसके माध्यम से इस देश के जो कलम के सिपाही हैं, जो ID के सिपाही हैं, आपकी देखिए एक सीमा पर सैनिक संघर्ष करता है, उसके पास 30 कार्बाइन है, बम है, तोप है, बारूद है। आपके पास ये, अगर ये आपकी ID और आपका कलम, लिखने वाली पेन और अखबार मीडिया ये सुरक्षित नहीं हुई, अगर ये संरक्षित नहीं हुई, अगर इसके साथ सुरक्षा नहीं दी गई, इनकी मांगों को नहीं मानी गई, तो फिर देश में बहुत ही अव्यवस्था फैलेगी। मैं कहता हूं, अगर देश के पत्रकारों की सुरक्षा नहीं हुई तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, भारत माता की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। आप देश की बातों को, जो ग्रास रूट की बातें आती हैं, उनको आप लाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सो मोटो लेता है। अभी आज सुनवाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखीमपुर वायलेंस, तो लखीमपुर वायलेंस की किसने पहुंचाई बात? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुंची, कैसे सो मोटो लिया? क्यों लिया? क्योंकि आपने दिखाया, वहाँ की हिंसा को दिखाया, तब उन्होंने उस पर एक्शन लिया। तो आप लोगों ही हैं जो ग्राउंड जीरो, जो नेता नहीं होता है, वो राजनेता नहीं होता है, एक नॉर्मल आम आदमी होता है, उसकी बात को देश के सर्वोच्च पटल पर आप अपनी ID और कलम से पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, जिससे देश का लोकतंत्र बचता है, जिससे उस तरह के कितने गरीब लोग, दलित, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोग वो अपनी आवाज़ को मानते हैं कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। उसको आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहुँचती है। निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता अति आवश्यक है और निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता तभी बन सकती है जब इस देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून हो। एक तरफ आप सांसदों, विधायकों, एक व्यक्ति 6 पद की पेंशन ले रहा है और हमारे पत्रकार को 58, 59 साल होने पर एक पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। उसके टोल माफ नहीं हो पा रहे गाड़ियों के, आप टोल माफ करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सरकार आसानी से कर सकती है, आसानी से दे सकती है, जिससे देश के लोकतंत्र भी बचा रहे। पॉलिटिशियंस, और उनको बनाने वाला कौन है? पॉलिटिक्स को बनाने वाला कौन है? इस देश की मीडिया। तो ये जंतर मंतर इस बात का गवाह है। यहाँ से कितने लोग बैठ के मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, कितने लोग यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए, कितने लोग केंद्रीय मंत्री बन गए, कितने आंदोलन राजनीतिक रूप लेके सफल हो गए हैं। आप लोगों ने यहाँ के लोगों की जो रोड की भीड़ थी उसको ऐसे करके दिखाया, यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हैं। यहाँ नहीं हो सकते लाखों जंतर मंतर की रोड पे, लेकिन आपने ऐसा शो किया कि लाखों लोग इकट्ठे हैं, जिससे उनकी सरकारें बन गई। दुख ये है, सरकारें तो उन्होंने बना ली अपनी, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए अब वो यहाँ आना भी नहीं चाहते और विधानसभा में भी। क्या लगता है कि इन मांगों का असर होगा या नहीं होगा? सरकार कोई एक्शन लेगी, नहीं लेगी? नहीं, बिल्कुल इन मांगों का असर होगा और सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चली है। और जब सबका साथ में पत्रकार भी आते हैं, लोकतंत्र भी आता है, चौथा स्तंभ भी आता है। इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनका भी संरक्षण होना चाहिए, इनकी मांगे पूरी होनी हैं। तो हमारे देश के नागरिक ये देश की आवाज़ को ही तो पहुँचाते हैं। एक तरफ डिजिटल को आपने महत्व दिया, तो डिजिटल पहुंचाने वाले कौन हैं? यही लोग हैं डिजिटल पहुंचाने वाले। ठीक।